वेलकम टू लेक्चर 7। आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे। डिवीजन पर एक रूल दिया था, अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 21 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। 22 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2। 23 को तो 3। 24 को 4। 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 26 को करेंगे कितना आएगा 1। तो नंबर्स कॉन्टिन्यूअस हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 करके सो ऑन। रिमाइंडर्स रिपीट कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, फिर 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो एक चीज क्लियर हुई इससे कि नंबर कैसा भी हो, अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर्स या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। 5 से कम ही होगा। मतलब 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होगा और 5 से कम मतलब 4 तक होगा। अच्छा, इस डिवीजन को देखो, 21 को 5 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 4 रिमाइंडर 1। तो एक चीज पढ़े थे हम लोग, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है इसमें 21 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 5 इंटू 4 प्लस 1। ये हम पढ़े थे। इनफैक्ट यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि 21 को 5 से डिवाइड किए तो कुछ क्वोशंट आया, कुछ रिमाइंडर आया, और डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इन्होंने और जनरल वे में क्या कहा कि अगर किसी नंबर a को किसी नंबर b से, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, a को अगर हम b से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशंट होगा और कुछ रिमाइंडर होगा। तो क्या हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। वेयर, अच्छा r की वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर क्या बताया मैंने अभी, 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 तक ही जाएगा। b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, करते करते b माइनस 1 तक ही जाएगा। इसको और कैसे लिखेंगे कि रिमाइंडर r की वैल्यू 0 और b के बीच में होती है। 0 के इक्वल भी हो सकती है लेकिन b के इक्वल नहीं होगी, b से छोटी होगी, b माइनस 1 तक हो सकती है। तो यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है कि किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, अगर a को b से हम डिवाइड करें, क्वोशंट q रिमाइंडर r आएगा, देन a इज इक्वल टू bq प्लस r, और r की वैल्यू 0 और b के बीच में होगी, 0 हो सकती है। अब इसी पर डिपेंड है आपका एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वहां कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मतलब प्रोसेस, प्रोसीजर से आप HCF निकालिए। 3 पार्ट है। पहला है 135 एंड 225। हमें HCF निकालना है 135 और 225, लेकिन किससे निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से। अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखें तो कैसे निकालते हैं HCF, 135 से 225 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा 90, फिर हम 90 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा 45। अब 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। तो HCF क्या हुआ है 45, ये हो गया हमारा HCF।
ये किससे हुआ? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमें किससे करना है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम इसी को फॉलो करेंगे, बस लिखने का स्टाइल डिफरेंट होगा। क्या? जैसे पहला डिवीजन है, इसमें ए क्या है? ये इसे नहीं पता है अभी। ए को बी से डिवाइड करें तो कोशेंट क्यू, रिमाइंडर आर। तो कैसे करेंगे? लेट ए इज इक्वल टू 225, बी इज इक्वल टू 135। मान लिया पहले डिवीजन में ए क्या है? 225, बी क्या है? 135। देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से क्या होगा? डिविडेंड 225 इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक स्टेप हमने लिख लिया यहां पर। अब अगला डिवीजन देखो। इस स्टेप में लेट ए इज इक्वल टू 135, बी इज इक्वल टू 90। 135 और बी 90 ले। देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा? 135 डिवीजन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। थर्ड डिवीजन में, थर्ड स्टेप में क्या होगा? लेट a is equal to 90, b is equal to 45. Then by Euclid's division lemma, यहां पे क्या हो जाएगा? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस। जिस स्टेप में यहां जीरो आता है उसका जो ये डिवाइजर होगा b होगा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो जहां ये r जीरो आएगा उस स्टेप का जो b होगा वही हमारा HCF होगा। हेंस HCF इज इक्वल टू 45। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से था, उसी को थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखा है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हो गया आपका HCF। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आएगा उसी स्टेप में जो बी होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 196 and 38220। 196 and 38220। तो साइड में पहले करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 196 से 38220 को डिवाइड करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको बता दूं ये 1 टाइम जाएगा, फिर 9 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा और ये पूरा पूरा डिवाइड होके रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या हो जाएगा? यही होगा HCF। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 38220 और b क्या हो जाएगा? 196। देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195, इंटू का ही सिंबल है ये, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, प्लस 0। तो बताया था ना कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में अगर r 0 आ गया तो जो ये b होगा वही हमारा क्या होगा? HCF। तो हेंस HCF कितना हो जाएगा? 196। थर्ड पार्ट ट्राई करिएगा अपने आप। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट
एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का होगा, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 where q is some integer। वो कह रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो या तो इस स्टाइल का होगा और इस स्टाइल का होगा और इस स्टाइल का होगा, या तो इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं या इस तरीके से या इस तरीके से। जैसे आपको एग्जांपल हम देते हैं, कोई भी ऑड नंबर बोलो 17, अगर हम 17 को 6 से डिवाइड करें तो 6 2 जा 12 और प्लस 5, तो देखो इस आ भी रहा है, 6q प्लस 5 के टाइप में नहीं आ रहा है, 6 इंटू कुछ प्लस 5 आ गया, या 6 इंटू कुछ प्लस 3 होगा, या 6 इंटू कुछ प्लस 1 होगा। कोई और भी ऑड नंबर बोलो 21, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 प्लस 3, देखो इस टाइप का आ गया। मतलब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे या तो वो 6q प्लस 1 होगा और 6q प्लस 3 होगा और 6q प्लस 5 के स्टाइल में लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान, तो यही से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब यहां पे 6q है, 6q है, 6q है, a को b से डिवाइड किए थे तो a इज इक्वल टू bq प्लस r था, याद आ रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो b से डिवाइड किए थे, यहां 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 6 एंड यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब a को अब तुम 6 से डिवाइड करो, कुछ क्वोशिएंट होगा, q मान लेते हैं और रिमाइंडर r मान लेते हैं। एक कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना, उसको 6 से डिवाइड किया, 6 यहां से हिंट मिल रहा था, 6 से डिवाइड किया और एडीएल लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r। ओके, वेयर, ये बताओ r की वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर क्या होगा 6 से डिवाइड करने पे, 0 या 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। ये क्लियर हो गया तक? अब केसेस बनाएंगे। तो पहला केस बनाएंगे, r को 1 लेते हैं तो a की वैल्यू क्या रहेगी बताओ, या r को 0 लेते हैं पहले, भाई r की ये वैल्यू है, रिमाइंडर क्या होगा 0 और 6 के बीच में होगा, 0 इंक्लूड हो सकता है, तो r को 0 लेते हैं। तो अब r को 0 लेते हैं, इसको और टेबुलर फॉर्म में करते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, बढ़िया से एकदम। हाँ जी, तो 6 से डिवाइड किया, एडीएल लगाया, a इज इक्वल टू 6q प्लस r आया, r की वैल्यू 0 से 6 के बीच में है, तो r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी। 0 6 के बीच में है, 6 से छोटा, 0 0 से बड़ा। अगर r रखेंगे 0 इसमें तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6q प्लस 0 मतलब 6q। r की वैल्यू 1 रखो तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6q प्लस 1, r की वैल्यू 1 रखो 6q प्लस 1, r की वैल्यू 2 रखो तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, r की वैल्यू 3 रखो तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, r की 4 रखो तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, r की 5 तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो जरा, डिफरेंट r के लिए डिफरेंट a निकाल लिए हम। अब देखो 6q लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q लिख सकते हैं, तो 2 इंटू कुछ वो हमेशा इवन होता है, तो
तो इवन तो है ही नहीं नंबर हमारा, तो ये केस नहीं होगा। आर की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पे ए की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकाल ली। अब ए को रीड करो, 6q है, 2 इंटू 3q लिख सकते हैं, और 2 इंटू कुछ का मतलब इवन होगा, इवन तो है ही नहीं ए ना, ए इवन कहां है, ए तो ऑड है, तो ये केस नहीं होगा। अब ये देखो 6q हो गया इवन, इवन प्लस 1 ऑड, ये चीज तो ऑड है, हाँ तो ये केस होगा हमारा, ऑड है। देखो ये केस आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या 2 कॉमन आ रहा है, देखो 6q इवन था और इवन प्लस 2, 6 प्लस 2 8, वो भी इवन होगा, 10 प्लस 2 इवन होगा, तो इवन प्लस 2 ये भी क्या होगा, इवन होगा, तो ये केस नहीं होगा हमारा। उसका अगला नंबर क्या होगा, ऑड, ये केस होगा, देखो आया। इसका अगला नंबर इवन होगा, नहीं होगा। उसका अगला नंबर ऑड, ये होगा। तो हम देख रहे हैं कि जहां जहां ऑड आ रहा है, 1 2 3, एक इस केस में, एक इस केस में, एक इस केस में, जहां जहां ऑड आ रहा है वो किस टाइप का है, या तो 6q प्लस 1 है, या 6q प्लस 3 है, या 6q प्लस 5। यही हमको प्रूफ करना था। तो नीचे लिखेंगे हेंस any positive odd integer is of form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। प्रूफ। इसके आगे लेक्चर 18।